उत्तर प्रदेश एटीएस ने बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के मामले में 2 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इनमें जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन शामिल हैं। इन पर जबरन और धोखे से धर्म बदलवाने का आरोप है। गिरफ्तारी के चौथे दिन बुधवार को लखनऊ में एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 7 दिनों की डिमांड मंजूर की है। बताना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि एटीएस रिमांड अवधि में धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों और विदेशी फंडिंग के बारे में भी पूछताछ करेगी। एटीएस को धर्मांतरण के इस नेटवर्क से जुड़े कई डिजिटल रिकॉर्ड्स, दस्तावेज और शपथ पत्र भी मिले हैं। खुलासा हुआ है कि नीतू की झांगर बाबा के लिए धर्मांतरण का ब्रेन वॉश मॉडल चला रही थी और कुछ मामलों में तो नीतू ने खुद पीड़ित बनकर लड़कियों को बहकाया है। साथ ही उनसे कहा है कि मैं भी बीमार थी, बाबा से मिली तो ठीक हो गई, परिवार में सुख शांति आ गई और इस तरह से लड़कियां उसके झांसे में आ जाती थी। लगातार तमाम तरह के जो अपडेट्स हैं वो झांगुर बाबा से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि तमाम तरह से जिस तरीके से ब्रेन वॉश मॉडल चलाने की बात सामने आई है, क्योंकि लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, जांच टीम बैठी हुई है और तब से लेकर अगर बात की तमाम तरह के जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं, कैसे विदेशी फंडिंग सामने आ रही थी, 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग 40 देशों की, कैसे इस्लामिक यात्रा करता था और कैसे रेट कार्ड तक जारी किया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि गिरफ्तारी के चौथे दिन यानी कि बुधवार को लखनऊ में एनआईए कोर्ट दोनों आरोपियों की 7 दिनों की जो रिमांड है उसको मंजूर किया है और बताया जा रहा है कि एटीएस रिमांड अवधि में धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों, विदेशी फंडिंग के बारे में पूछताछ करेगी। एटीएस को धर्मांतरण के इस नेटवर्क से जुड़े कई डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी मिले हैं। तो तमाम तरह के जो अब खुलासे हैं इस पूरे मामले में वो देखने को मिल रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर बात करें झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के चौथे दिन कैसे लखनऊ में एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 7 दिनों की जो रिमांड थी मंजूर कर लिया और बताया जा रहा है कि लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ बड़े खुलासे जो है वो देखने को मिले हैं? राजेश। बिल्कुल प्रिया, देखिए जो झांगुर बाबा हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी अब मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो झांगुर बाबा लगभग 1500 हिंदू, अगर देखा जाए तो 1500 हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके अलावा अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश से लेकर विदेश तक उसका कारोबार फैला हुआ था। यहाँ तक अगर बात करें दुबई से लेकर मुंबई से महाराष्ट्र में भी उसने करोड़ों रुपए कमाए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उसका कारोबार जो उसकी सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी सहयोगी थी नीतू उर्फ नसरीन, उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उसको एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, रिमांड पर ली है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो झांगुर बाबा की तहकीकात लगातार चल रही है और उसमें बड़ी कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही है। जी राजेश, बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एटीएस को धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क से कई डिजिटल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, कई दस्तावेज मिले हैं, कई शपथ पत्र भी मिले हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कौन से डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है, कौन से दस्तावेज जो है वो सामने आए हैं? राजेश। देखिए प्रिया, अगर बात करें दस्तावेज की तो जो उसकी सहयोगी थी नीतू उर्फ नसरीन, उसके पास से कई रिटर्न में दस्तावेज मिले हैं। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तो जाहिर सी बात है कि उसके यहाँ से देखा जाए तो कई पेन ड्राइव मिली हैं और जिसमें कुछ जानकारियां उसमें मिल सकती है। इसको लेकर एटीएस अगर देखा जाए तो उसकी जांच कर रही है, उसकी पड़ताल कर रही है। अब जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उन सब चीजों में क्या चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झांगुर बाबा जिस तरीके से उसका कारोबार था, जिस तरीके से उसका पूरी तरीके से जो रैकेट चल रहा था, धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका धर्मांतरण का रैकेट बलरामपुर से पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में फैला हुआ था। पूरे देश के अलावा अगर देखा जाए तो विदेशों में भी उसका काम चल रहा था धर्मांतरण का। तो उसको लेकर लगातार यूपी एटीएस और लगातार यूपी पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है, तमाम सारे सबूतों को जुटाने के प्रयास में लगी हुई है। जी राजेश, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि इसको विदेशी फंडिंग मिल रही थी, 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली है, क्या कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल्स सामने आए हैं? कहां से ये फंडिंग आ रही थी, कौन ये फंडिंग कर रहा था? राजेश। देखिए प्रिया, अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करें तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को लेकर अभी भी अगर देखा जाए तो उसकी पूरी डिटेल्स सामने नहीं आई है। लेकिन एटीएस लगातार जांच कर रही है, एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है। जो फंडिंग उसकी विदेशों से होती थी धर्मांतरण के नाम पे, मुझे लगता है कि उन सारे फंडिंगों को किस बैंक में उसके किस बैंक में आता था वो सारा फंड और उन बैंकों की सारी डिटेल निकाली जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि एटीएस जो है कहीं कहीं देखा जाए तो पूरी डिटेल्स एटीएस निकालेगी और पूरी डिटेल्स निकलने के बाद ही
सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।